वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का सुबह की सत्र श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 से श्लोक क्रमांक 14 और उसके आगे। श्लोक क्रमांक 15 में चलते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 में देखा था किस प्रकार से शरीर रूपी नगर का जो स्वामी है अर्थात जो जीवात्मा है वह न तो कर्म बना सकता है और न ही कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है और न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब कुछ प्रकृति के अरेंजमेंट से होता है। कल हमने इस बात को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी को आगे लेकर चलते हैं श्लोक क्रमांक 15 से। सभी के पास श्रीमद् भगवत गीता हो तो अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 15 आप खोल सकते हैं।
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मैंने बहुत आराम से इसे आप लोगों के सामने पढ़ा है। आप इसे इतने ही आराम से एक एक अक्षर का सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए आप पढ़ेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कल ये श्लोक तो पढ़े हैं हमने शायद। कल हमने पढ़ा है इसे जी 15। प्रभु जी। जी ओके, आप लोग रिसाइट कीजिए, देन श्लोक क्रमांक 16 में चलेंगे। रिसाइट कीजिए, रिसाइट आप लोगों ने नहीं किया है, जी प्रभु जी। जो पढ़ा था। हाँ, न आदते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन्मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। जय जय। यस, नेक्स्ट जोगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। यस, मनुष्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। Yes. श्लोक क्रमांक 15 में भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है अर्थात परमेश्वर जो है न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं और न ही पुण्यों को लेते हैं, किंतु लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनका जो वास्तविक ज्ञान है वह अज्ञान से आच्छादित हो जाता है ना। श्लोक क्रमांक 16 भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासितात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। यस, कबीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासित आत्मनं तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। यस, सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद राम प्रभु। जी।
ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। यस, हरे कृष्ण। आकाशवाणी प्रभु कहाँ है? विशाल प्रभु हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्लीज पढ़िए। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषानास्तितं तमानं तेषामादित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। गुड, वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाह रहा है? यस, गौतम बुद्ध प्रभु पढ़िए। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवतं ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानेन, ज्ञान से, तू, लेकिन, तत्, वह, अज्ञानम, अविद्या, ये शाम, जिनका, नाशितम, नष्ट हो जाती है, आत्मनः, जीव का, तेषाम, उनके, आदित्यवत, उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम, ज्ञान को, प्रकाशयति, प्रकट करता है, तत्परम, कृष्ण भावना मृत को। भगवान कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जब सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप छटने लगता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि भगवान न तो आपके पापों को ग्रहण करते और न ही आपके पुण्यों को। जीवात्मा को ऐसा लग सकता है, लेकिन भगवान न तो पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को। यह केवल मोहवश जीवात्मा को ऐसा लगता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, आप मुझे ऐसा क्यों दे। न तो आपसे वो लेते हैं, ना आपको वे देते हैं, है ना। सब कुछ आपके कर्मानुसार ही आपके जीवन में चीजें होती हैं। यदि इस अविद्या का नाश हो जाए तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्योदय के समय रात्रि का अंधेरा अपने आप छट जाता है। परेशानी यह है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि में निहित है। व्यक्ति इस शरीर को सब कुछ मान लेता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है या यह कहता है मैं यह शरीर हूं, इसका दूसरा अभिप्राय यह है कि वह भगवान को भूल गया है, वह कृष्ण को भूल चुका है, वह उस परमात्मा को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को मोहग्रस्त कहा जाता है, जिसमें मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरी चीजें, जब इन सारी अवधारणाओं के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं के साथ आगे बढ़ता है तो इसे अज्ञान कहते हैं, या यूं कहें कि वह अज्ञान से उसने अपने ज्ञान को ढक लिया है। हम प्रार्थना करते हैं ना, हम कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कौन से अज्ञान को हटाने के लिए? इसी अज्ञान को हटाने के लिए, जिस अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को भूल कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। जब आप पढ़ाई करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? बार बार उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं, रिसाइट करते हैं। उससे क्या होता है? हमें याद हो जाती है, वो कंठस्थ हो जाती है, हमारी मेमोरी में फिर से आ जाती है।
लेकिन अच्छा, कबीरदास जी एक बड़ा अच्छा दोहा लिखते हैं, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। जब जब हमें कष्ट आता है ना, तो जब हमारे पास, पहले तो हम अपना खुद का ऑप्शन ढूंढते हैं कि मैं कर लूंगा, मेरा पैसा कर लेगा, मेरे डॉक्टर कर लेंगे, मेरे रिश्तेदार कर लेंगे। जब किसी से कुछ नहीं होता, तब याद आता है हे भगवान, तब याद आता है हे भगवान। बिना भरोसे के भी भरोसा हो जाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इस तथ्य को भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारा संबंध कृष्ण से है, और भूलकर हम मोह में पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के द्वंद्व आते हैं, और उस द्वंद्व में हम फंस जाते हैं। यह द्वंद्व ऐसा है जिस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी ठंडे का एहसास कभी गर्मी का एहसास, और इस तरह से यह द्वंद्व हमें फंसा कर रखती है। भगवान कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानित है, और वह ज्ञान ही क्या, जिस ज्ञान से कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण न प्राप्त कर ले। ज्ञान सदैव सम्मानी है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति को लगता है मैं सब कुछ कर लूंगा, भले मैंने समर्पण न किया हो, लेकिन मैं सब कुछ कर लूंगा। किंतु यह जान लीजिए, बिना भगवान के प्रति समर्पण किए कोई भी व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल स्वीकृत ज्ञान से ही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन यदि आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए, यदि आपको ज्ञान समझना है, यदि आपको ज्ञान को अप्लाई करना है, तो उसके लिए समर्पण एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कोई बोले प्रभु जी मैं तो आप जैसा नहीं हो सकता। नहीं, पूर्ण समर्पण का मतलब मुझ जैसा होना नहीं होता। पूर्ण समर्पण का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा आप कृष्ण की सेवा में लगे हो। इसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। पूर्ण समर्पण के लिए किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं। पूर्ण समर्पण का मतलब जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज पूर्ण समर्पित थे, जिन्होंने अपने जीवन के हर एक काज को कृष्ण में समर्पित करके बिताया। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान चाहिए, तो पूर्ण ज्ञान करने के लिए उसे क्या करना होता है? आत्मसमर्पण करना होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7:19 में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब व्यक्ति अनेकानेक जन्म इस भौतिक जगत में बिताता है, तब एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके भगवान की कृष्ण की शरण में जाता है। या इसको इस प्रकार से समझें कि जब उससे कृष्ण भावनामृत, इस अमृत की प्राप्ति होती है, कृष्ण रूपी चेतना की, कृष्ण रूपी भावना रूपी अमृत की प्राप्ति होती है, तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। उसे दिखने लगता है यार कह तो ठीक रहे हैं,
होना तो ऐसा ही चाहिए। देखो, सही बात है, इन भक्तों के जीवन में भी कष्ट तो आते हैं, लेकिन ये फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी इन्हें कोई चिंता नहीं होती, फिर भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये अपने जीवन को यथारूप में स्वीकार करते हैं। ये अननेसेसरी भगवान को ब्लेम नहीं करते। उनके जीवन में आने वाले कष्टों के कारण स्वयं को मानते हैं, किसी और को नहीं। और इस प्रकार से हर कर्म फल को ये स्वीकार करते हैं। हम्म? कृष्ण भावनामृत में आने से अज्ञान उसी प्रकार से छट जाता है जिस प्रकार से सूर्य के आने से रात्रि का अंधकार अपने आप चीजें दिखाई देने लगती हैं कि यह क्यों हो रहा है। रात्रि को अंधेरे में आपको चारों तरफ, हो सकता है कुछ मीटर तक आप देख लेवें, आपकी आंखों की ज्योति अच्छी हो, या फिर आप अपने इंद्रियों के अनुभव से समझ जाए, ओके यह टेबल है, यह बिस्तर है, यह फला चीज है, यह फला चीज है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसे हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह कृष्ण भावनामृत का प्रकाश है, जिस प्रकाश में व्यक्ति अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को एज इट इज समझ सकता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या के कैसे मोहग्रस्त में हो सकता है। जब व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर समझने लगता है, मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं इस पर शासन करता हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा मकान और ये मेरी संपत्ति है, जब व्यक्ति इस तथ्य को मानने लग जाता है, अर्थात वह मुंह में पड़ गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो इसको अहंकार या मोह में पड़ना कहते हैं। जब कोई अपने को ईश्वर मानने लगता है तो इसे यह मानना चाहिए कि वह अविद्या के पास में जा गिरा है। और यदि कोई ईश्वर है, कंट्रोलर है, तो फिर वो अविद्या में पड़ेगा कैसे? समझ रहे हैं? कई बार तो तथाकथित भौतिक जगत में जो भगवान आते हैं वे भी आईसीयू में एडमिट होते हैं। नहीं, फला भगवान आज आईसीयू में एडमिट है। तो भौतिक जगत में खूब सारे लोगों ने भगवान बनाए हैं, और भगवान को ले जा करके जब तबीयत खराब होती है तो फिर भगवान को आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। वो ले जाकर हॉस्पिटल में बोले, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान जो हैं बहुत सीरियस हैं तो कलयुग के अवतार, इन्होंने, ये कृष्ण के अवतार हैं, ये राम के अवतार हैं, बस अभी आईसीयू में है, थोड़ा बचा लीजिए इनको, बाद में ये सब कुछ देख लेंगे, है ना। तात्पर्य यह है कि क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त हो सकता है? अगर ऐसा है तो अविद्या अविद्या या अधर्मशील व्यक्ति, शैतान जो है वह भगवान से बड़ा होगा, ईश्वर से बड़ा होगा। यदि किसी को वास्तविक ज्ञान चाहिए तो वास्तविक ज्ञान वहीं से प्राप्त किया जा सकता है जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लीन हो। वास्तविक ज्ञान किसी से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, और अगर किसी से भी प्राप्त करेंगे तो वह ज्ञान कलुषित होगी, बिल्कुल उस प्रकार से जिस प्रकार से सर्प के मुख से लाई गई दूध हो। तो इसलिए ज्ञान भी हमें किससे लेना चाहिए यह पता होना चाहिए। हम्म।
शिला प्रभुपाद लिखते हैं, हमें ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। अनुमान तो हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही ज्ञान चाहिए, लॉजिक भी कई बार आप लगा सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान आपके पास है अथवा नहीं, क्या आप सही में उस ज्ञान को समझते हैं अथवा नहीं, इसके लिए आपको एक ऐसे तत्ववेत्ता के पास जाना पड़ेगा, ऐसे तत्ववेत्ता के पास, वह तत्ववेत्ता जो इस ज्ञान से परिपूर्ण हो, क्योंकि बिना उसके इस नॉलेज को, इस ज्ञान को पूर्ण रूप से उसी स्वरूप में समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, जब हम अपनी स्कूली किताबों को स्वयं की अध्ययन से नहीं समझ सकते, तो फिर ये तो जीवन की किताबें हैं। जब स्कूल शुरू होता है, जब हम छोटे थे, तो पहले तो किताबें माता पिता ला कर देते थे। आजकल हायर क्लास में जाने के बाद व्यक्ति स्वयं से जाकर खरीदने लगता है। तो छोटे क्लास में माता पिता लाकर किताब देते, पहले दिन ऐसा लगता है यार ये मेरी किताब है, मैं इसे सब पढ़ डालूंगा। लेकिन पढ़ाई कब होती? जब उसे शिक्षक पढ़ाते, जिस चैप्टर को पढ़ाते वही चैप्टर हमें समझ में आती। उससे पहले खोल जरूर लेते, पन्ने पलट लेते, चित्र देख लेते, उसमें जो भी चित्र थे, लेकिन समझ में कुछ ना आता। बिल्कुल उसी प्रकार से हो सकता है आपके घर में ज्ञान का भंडारण भरा हुआ हो, लेकिन उस भंडारण को कैसे आप प्रयोगशील जगत में प्रयोग करोगे, उसके लिए आपको एक मेंटर, एक काउंसलर या एक गाइड की आवश्यकता होगी। बिना उसके यदि आपने प्रयोग किया और कहीं आपने सोचा सब्जी ही तो बनाना है, मुझे तेल का ज्ञान बस तो नहीं है, लेकिन तेल तो डालना है, मिट्टी तेल उठाया और डाल दिया, अब खाओ सब्जी, है ना। तो इसलिए आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा जो व्यक्ति आपको उन वस्तुओं का सही सही प्रयोग करा सके। जहां डालना था स्टोव में उस तेल को, उसको कढ़ैया में डाल दिया, और जिसको कढ़ैया में डालना था उसको स्टोव में डाल दिया, न स्टोव जला न कढ़ैया बनी, रह गए व्यक्ति भूखे। हाँ, समझ में आया? ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका समान ईश्वर के ही भांति की जानी चाहिए। जब कबीरदास जी फिर से वो दोहा लिखते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद दियो बता। तो जब इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि हमें गोविंद से पहले गुरु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, यह स्वयं गोविंद बता रहे हैं, लेकिन वही गुरु अपने आप को विनम्रशील रखते हुए, सरेंडर करते हुए, अपनी नम्रता का परिचय देते हुए बताता है कि ये तो भगवान की विशेष महिमा है कि वह चाहते हैं कि मुझे श्रेय मिले, है ना। अब वो ये नहीं सिखाता कि नहीं नहीं गोविंद ने ऐसा कहा है, देखो मेरी पूजा करनी है तो पहले एक काम करो, पहले दूध दही लेकर आओ, मेरे चरणों में डालो। आज के बाद देखो भगवान ने बताया ना मेरी पूजा करनी है,
मेरी पूजा शुरू करो। नहीं, वह फिर इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को आपके सामने उद्धृत करता है। इसलिए हर जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि हर जीवात्मा एक व्यष्टि आत्मा है। पहले भी व्यष्टि था, आज भी व्यष्टि है और बाद में भी व्यष्टि रहेगा। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल सोल। न तो कल दो आत्मा मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे, न तो कल ऐसा होगा कि वे भगवान के साथ मिल जाएंगे और भगवान हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब रात्रि होती है, रात्रि को अंधकार मानते हैं, अंधकार को अज्ञान मानते हैं। ठीक है, रात्रि, अंधकार, अज्ञान। जब रात्रि होती है तो प्रत्येक वस्तु काला काला दिखाई देता है, सब कुछ एक जैसा। तो जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उसे लगता है मैं भी भगवान हूं। सब कुछ काला काला मिक्स हो जाता है। समझ में आया? जिस प्रकार रात्रि के अंधेरे में आपको कप, प्लेट, कुर्सी, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल सब काले हो जाते हैं अंधकार में, कोई भी चीज दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, सब एक जैसे लगते हैं, सब काला काला। बिल्कुल उसी तरह से जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उसको लगता है मैं भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान, हम सब भगवान हो जाएंगे, सब एंजॉय करेंगे मिलकर। नहीं, यह अज्ञान का द्योतक है। लेकिन जैसे ही ज्ञान आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो सब कुछ अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रदर्शित करते हैं। नाना, मैं चेयर हूं, मैं लैपटॉप हूं, मैं कबीर हूं और मैं मनस्वी हूं। हर व्यक्ति अपने आप को या हर वस्तु के आइडेंटिफिकेशन को एज इट इज समझ सकता है। कब? जब अज्ञान दूर होगा और ज्ञान आवेगा। यही वास्तविक ज्ञान है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि मैं कौन। इसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। तद्बुद्ध यस्य दात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठापरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तद्बुद्ध यस्य दात्मानः ततनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषः। वैसे आप लोग का अपना रेगुलर ट्यून भी आप पढ़ सकते हैं। तद्बुद्ध यस्य दात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानिनिधूतकल्मषा। ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। यस, कौन रिसाइट करेगा? प्रीति माता जी रिसाइट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तद्बुद्धया तत् आत्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषा। हरे कृष्ण। यस, कामना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तद्बुद्ध यस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। यस, गौतम बुद्ध प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्बुद्धया तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञानानि धूर्तकल्मषा। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तद्बुद्धया तदात्मानः तद्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। यस जगदम्बा मैया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए। प्रभु जी गीता लेके नहीं बैठे हैं, हम हेडफोन लगाए। यस और कोई पढ़ना चाहेगा? यस मनस्वी माता जी पढ़िए। शब्दार्थ से पढ़ेंगे तो आपको लिए अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिरुद्धकल्मषः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यस हिना मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्बुद्धया तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। क्या क्या भगवान कह रहे हैं? जब मनुष्य की बुद्धि, जब भगवान उनका मन और उनकी श्रद्धा तथा वह व्यक्ति स्वयं सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना। जिनकी श्रद्धा क्या हो? एकमात्र भगवान हो, तत्परायण हो, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है ना। सबसे पहले कह रहे हैं तत्बुद्धयः, उनकी बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है। तत्बुद्धयः और क्या कह रहे हैं? तत् आत्मनः, जिनका मन भी भगवान में लगा हुआ है। तत्निष्ठा, जिनकी लिए भगवान ही एकमात्र निष्ठा है, अर्थात जिनकी श्रद्धा में एकमात्र परमेश्वर ही हैं। तत्परायण, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वे लोग क्या हो जाते हैं? वे लोग अपुनः आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, वे लोग गच्छन्ति, वे लोग मुक्ति पथ पर जाते हैं। गच्छन्ति चले जाते हैं, किस पर? मुक्ति पथ पर। अपुनः आवृत्तम, अब पुनः यहां पर नहीं आते। इस जगत में अपुनः आवृत्तम, जन्म मृत्यु के चक्र में वे लोग नहीं फंसते। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनके अंदर जो भी पाप वृत्तियां या जो भी उनके अंदर गंदगी थी, कल्मष था, उससे वे मुक्त हो चुके हैं, है ना। फिर से तद्बुद्धि, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। तत् आत्मान, जिनका मन सदैव भगवान में लगा हुआ है। तत्निष्ठा, जिनकी निष्ठा एक के प्रति है, जिनका श्रद्धा अचल है, अडिग है। तत्परायण, जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है।
गच्छन्ति वे चले जाते हैं, पुनरावृत्तिम मुक्त हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, और ज्ञान निर्धूत कल्मषा, क्योंकि उनके सारे कल्मष साफ हो गए हैं ज्ञान निर्धूत, अर्थात ज्ञान के द्वारा। निर्धूत मतलब शुद्ध हो गए हैं। ओके, समझ में आया? भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन तथा श्रद्धा सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। राइट। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि परम दिव्य सत्य, कल रात को हम जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे तो वहां पर एक प्रभुपाद आर्टिकल लिख रहे थे। क्या सत्य और सुंदरता। तो कुछ दार्शनिकों का कहना है कि सत्य हर समय सुंदर नहीं होता, बट श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जिसे आप सत्य मानते हैं शायद वह सत्य है ही नहीं, क्योंकि सत्य अपने आप में हमेशा सुंदर है। आपने भौतिक चीजों को सत्य मान लिया, आपने शारीरिक सुंदरता को सुंदरता माना, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह सत्य रोज ढल जाता है, रोज परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से बोले आप जिसे सत्य समझते हैं शायद वह सत्य है ही नहीं, है ना। तो पूरी की पूरी गीता इस बात को केंद्र में रखकर कही गई है कि कृष्ण ही भगवान है। सर्वधर्मान परित्यज्य मन्मना भव मद्भक्तो बहुनाम जन्म मानन्ते ज्ञानवान प्रबुध्यते भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यदि आप पूरे श्लोकों को देखेंगे, पूरी भगवत गीता, तो ऐसा लगता है एक ही जगह पर केंद्रित है। पहले व्यक्ति यह तो समझ जाए कि कृष्ण भगवान है। यही समझना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। समस्त वेदों का भी यही अभिमत है। पर तत्व का अर्थ है परम सत्य, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा या स्वयं भगवान के रूप में समझते हैं। भगवान ही इस परमात्मा या भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। जब हम पर तत्व को, जीव तत्व को, अपने आप को तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, सपने से बाहर आते हैं तो अपने आप को चींटी काट के देख लेते हैं, लेकिन पर तत्व को समझें कैसे? तो पर तत्व की पराकाष्ठा यह है कि व्यक्ति यह जान लेवे कि कृष्ण ही भगवान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, कैसे एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति इस ज्ञान से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ सकता है। साथ साथ में भगवान क्लियरली इस बात का उल्लेख करते हैं और कहते हैं क्या? भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, इस बात को जान लो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजय। अर्थात मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। भाई सुंदर तो सत्य ही है। आपने क्या कृष्ण से सुंदर भी कोई चीज देखी है? कल मैं भगवान के ऐश्वर्य बता रहा था। सबसे सुंदर
भगवान का हर स्वरूप बहुत सुंदर लगता है। चाहे भगवान जिस रूप में आवे, भगवान के हर स्वरूप को देखकर प्रेम हो जाता है। तो कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार पूरी की पूरी सृष्टि मुझ में गुथी हुई है, सब कुछ मुझ में आश्रित है। तो यह बात जानना चाहिए हमें। भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण, हालांकि कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, वो ये नहीं कहते कि निराकार ब्रह्म नहीं है, उपस्थिति तो है, लेकिन वही मूल है, यह कहना गलत है। अनुमोदन करते हैं ना कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो इसलिए वो जो परतत्व की बात की जाती है, वो परतत्व कोई और नहीं, स्वयं परम सत्य अर्थात कृष्ण है। जो कृष्ण के प्रति शरणागत है, जिनकी मन बुद्धि श्रद्धा कृष्ण में लगी हुई है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं, टेंशन खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं, बस परेशानी यह है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। जिस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, अब उसे टेंशन नहीं है, ठीक है, जो होगा कृष्ण की इच्छा से, सुख अथवा दुख, जीवन अथवा मरण, इस लोक में या परलोक में, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अब जय संतोषी माँ तो नहीं कहूंगा, है ना, क्योंकि संतोषी माँ जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं होता पूरे, मतलब संतोषी माँ नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है देवताओं में। पता है आप लोग को? नहीं पता? संतोषी माँ एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है। कोई शुक्रवार के दिन पूजा नहीं होती, कोई खट्टा खाने से कुछ नहीं होता, कोई उनके व्रत जैसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। लोगों ने संतोषी माँ का एक मनगढ़ंत अपना स्वप्न बना लिया और मस्त फिल्म भी निकाल दिया। फिल्म के बाद, इस संतोषी माँ की फिल्म के बाद संतोषी माँ का प्रचलन बढ़ा, और ये जो जय संतोषी माँ जो फिल्म बनी ना, जिसमें गीत आया, हाँ, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ जय संतोषी माँ, तो ये जो संतोषी माँ का जो फिल्म आया, इस फिल्म के बाद संतोषी माँ का एक स्वरूप बन गया, और उनके लिए फिर किताबें छप गई, छोटे छोटे गुटके छप गए, और उसमें फिर पूजा पद्धति आ गई कि कैसे पूजा करना है। हाँ? इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं? व्यक्ति कभी भी एक नया भगवान बना सकता है। बोलेंगे कबीर विश्वा भगवान की चाह, कल को कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? है ना? नहीं तो भगवान दो चार लोग को मिला के एक नया भगवान बना देंगे, कॉम्बो में। हाँ, कॉम्बो पैक है। बोले बोले ये सुंदर है, ये बलशाली है, ये ऐश्वर्यवान है, ये त्यागी है, हाँ, ये ज्ञानवान है। बोले सबको एक साथ जोड़ दो, तो सबका गला एक साथ, सबके गले में एक फंदा फंसाएंगे और उनको फांसी पे लटका देंगे। बोले देखो भगवान लटके हुए। हाँ, तो कुछ भी कर सकती है आम जनता। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, तो उसके जीवन में सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस द्वैत को समझ पाता है। हम लोग, हमारा सिद्धांत है क्या? अचिंत्य भेदाभेद, अर्थात इस द्वैतवाद में वह इस सिद्धांत को समझ सकता है कि हम सब अपना अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व रखते हैं, फिर भी भगवान के समान है, अथवा हम भगवान के समान होते हुए भी किस प्रकार से उनसे भिन्न है। इसे क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदा भेद। आत्मा परमात्मा के समान है, क्योंकि आत्मा का गुण भी कैसा है? सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रात्मक रूप से, ये तो गुणात्मक रूप से हुआ, ये
क्वालिटेटिव फॉर्म में, गुणों के रूप में क्या कह सकते हैं, इसे समान कह सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट, है ना। तो क्वांटिटी क्या है, अलग अलग होगी। समुद्र और एक बूंद जल के रिस्पेक्ट में आप इसे समझ सकते हैं। जब व्यक्ति ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है तो वह धीरे धीरे मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करने लगता है ना। इसका मतलब क्या है, बड़े समान रूप से स्टडी फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है ना। संयम के साथ धीरे 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 मुक्ति पथ पर आगे बढ़ जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट्स if you want to say? Yes, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जैसे आपने कहा कि हम भी मतलब आत्मा भी भगवान के जैसे है गुणात्मक रूप से, वैसे ही बुद्धिज्म में ये कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे मुक्त होके। तो इनका जैसे हमारा दाम होता है कि जैसे मरने के बाद हम धाम में जाएंगे, तो ये इनका प्रभु जी को दाम होगा या ये ब्रह्म में मिल जाएंगे, मतलब कैसा होगा इनका? ये ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वहां छटपटाएंगे, वहां इधर से उधर भागेंगे। जब उनको वहां पर चारों तरफ अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हमको तो मिलेंगे, हमको तो कृष्ण मिलेंगे, तो हम अपनी सेंसेस से कृष्ण की सेवा करेंगे और आनंद भोगेंगे। क्योंकि करंट घर में तब आता है जब उसका कनेक्शन घर के बाहर लगे मीटर से हो। अगर मीटर से कनेक्शन कटा हुआ है तो करंट घर में फ्लो नहीं करेगा। वह मीटर खंभे से कनेक्टेड होंगे, खंभा जहां पर पावर सोर्स होगा, जिसको हम पावर बैंक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस से कनेक्टेड होगा। और इस तरह से जब कनेक्शन सुदृढ़ होगा, कनेक्शन प्रॉपर होगा, तब जाकर के व्यक्ति क्या करेगा, घर पे करंट का फ्लो करा पाएगा, घर पे इलेक्ट्रिक मशीनें चल पाएंगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ, लेकिन वहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। किंतु जब व्यक्ति करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या करेगा, तो इनके पास है तो सब कुछ, बस करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं, ब्रह्म ज्योति में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब तभी इन आपको एक इलेक्ट्रिक मैन मिलता है जो पावर हाउस से आपका कनेक्शन कराएगा। तो पावर हाउस से कनेक्शन कराता है वो किसका, आपके घर में लगे वायरिंग में कैसे करंट फ्लो होगा जब वो पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएगा। तो पावर हाउस से उसे कनेक्ट कराता है। कैसे कनेक्ट कराता है, तो जो कनेक्ट कराने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है कौन, गुरु गुरु प्रभु जी। ना, गुरु तो यहाँ पर वो बना के गए थे, गुरु तो कृपा की करेंगे ही, लेकिन मूलतः जो गुरुओं में वैष्णवों में अग्रणी है शिव जी, वे शिव जी वहां से उनको पकड़ कर ले जाते हैं और अपने लोग ले जाते हैं सदाशिव धाम, और वहां पर उनको कोचिंग देते हैं, ट्यूशन देते हैं, और उनको भक्ति सिखाते हैं। बोले आज तक निराकार की किए, अब उस साकार की करो जिसकी बता रहा हूँ। तो उनको फिर से वही करना पड़ता है जो विशाल प्रभु अभी कर रहे हैं। तो फिर वो बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप करते हैं, और जाप करके अपने आप को पहले इस तथ्य को बनाने में लगाते हैं कि नहीं, तुम एक नहीं होगे, पहले जान लो यह द्वैतवाद का सिद्धांत है कि आप गुणात्मक रूप से तो कृष्ण के समान हैं लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न हैं। आप कभी भगवान नहीं होगे, आपको सदैव भगवान की सेवा ही करनी है। तब समझ में, ओह मतलब सेवा में आनंद है। बोले हाँ, सेवा करने से ही आनंद मिलता है। तब जाकर वो बेचारा सीखता है और सीख करके वह सेवा में आनंद लेने के लिए भगवत धाम को प्रयाण करता है। ठीक जी है, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो श्लोका है जो अभी हमने पढ़ा,
कि ये मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। तो ये भक्ति की सबसे सर्वोच्च स्तर है ना प्रभु जी? अ, हाँ भी और नहीं भी। मैं ऐसा कहूंगा कि मेरी बुद्धि 100% में से 10% कृष्ण में लगी है। मन 100% में से 10% मन भी लगा है। श्रद्धा भी कुछ परसेंटेज है और शरणागत भी कुछ परसेंटेज हूं, तो फायदा भी कुछ परसेंट होगा। आप इसको, क्योंकि अगर मैं इसको ये मानूं कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है, तो मैं उसको बोलूंगी भाई ये होने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक एक काम करते हैं, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, तो हम छोड़ देंगे। तो इसलिए ये भक्ति की शुरुआत कहते हैं, नहीं मानते हम इसको पराकाष्ठा। बिल्कुल आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं, बिल्कुल ये भक्ति का पराकाष्ठा है। किंतु किंतु हमको यह सोचना चाहिए कि यही भक्ति की शुरुआत है, जहां पर मैं अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखूंगा और भगवान की तरफ शरणागत हो जाऊंगा। तो इस तरह से यही भक्ति की शुरुआत भी है और यही भक्ति की पराकाष्ठा भी। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपने कितने परसेंट शुरू की और कहां पर आपने ले जाकर इसे छोड़ा है। राइट प्रीति मैया? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इस ज्ञान नॉलेज को श्रीमद् भागवत गीता में जो बताया गया है, डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना होता है। तो मैं देखती हूँ कि नॉर्मली तो ठीक है, सब कुछ भगवान पे ही समर्पित करती हूँ, लेकिन कुछ क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे आते हैं कि तब ऐसा होता है कि एकदम ध्यान ही नहीं आता है प्रभु जी भगवान का। तो वो शरणागति जो है कहीं न कहीं पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो उसके लिए क्या करें? शरणागत रहिए। शरणागति पूरी तरह से नहीं हुआ है तो भी शरणागत रहिए। इसका तात्पर्य ये है कि हमें लगे रहना है, क्योंकि यह धीरे धीरे साफ होगा। आपने कभी मिरर साफ किया है अपने अपने अपना, जिसमें आप अपना चेहरा देखती हैं? जी प्रभु जी। मिरर एक बार में साफ होता है क्या? नहीं, उसका तो स्वभाव ही वही है कि मतलब धूल को खींचना। हाँ, तो जब मिरर हम साफ करते हैं ना, वैसे ही हमारा हृदय भी है, वैसे ही शरणागति भी है। शरणागति 1% से शुरू होता है और 100% तक पहुंच जाता है। क्रिटिकल सिचुएशन आज लग रहे हैं, एक समय के बाद यह क्रिटिकल सिचुएशन कृष्ण की कृपा से बहुत नॉर्मल हो जाएंगे और तब आप पूर्णतः कृष्ण के शरणागत हो पाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा-सा और पूछूँगी कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में भगवान से विशेष तरह की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? सबसे बड़ी प्रार्थना इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र की है। जब क्रिटिकल सिचुएशन हो तो बोले कृष्ण सब कुछ आपका, मैं आपकी, अब आपको जो करना है वो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नथिंग एल्स, कुछ और प्रार्थना नहीं। क्योंकि आप गजेंद्र की प्रेयर्स जाके नहीं पढ़ेंगे, आप जाके ध्रुव महाराज के प्रेयर्स नहीं पढ़ेंगे, आप जा करके गोपियों वाला प्रेयर नहीं पढ़ेंगे। उन सबसे अच्छा है बहुत सिंपल, जो कर रहे हैं हम वही करें। कृष्ण के प्रति शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। श्रीमद स्कंद पुराण में, इस नहीं, पद्म पुराण में इस नाम की महिमा की व्याख्या की गई है। और इस नाम की महिमा को काल्पनिक मानना भी एक अपराध है। हम 10 नाम अपराध में रोज पढ़ते हैं, तो इससे कोई कल्पना मत मानिए। यह सबसे बड़ा प्रार्थना है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से आप प्रार्थना कीजिए, कृष्णा विल बी हैप्पी विथ यू। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। हरे यस आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैया। प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे हम 16 माला का जाप करना चाहिए दिन में, लेकिन 16 माला नहीं हो पा रही हैं, तो क्या कम करने से क्या कम उसका फल मिलता है? हाँ, आपकी डाइट 2 रोटी की हो, आप 1.5 रोटी खाओगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे या कृष्ण आपसे क्रोधित होंगे। कृष्ण आपको और शक्ति देंगे कि आप 16 का 64 कर सको। तो ये स्वीकृति है। जब व्यक्ति प्रयास करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। हाँ, एक दिन में डाइट नहीं बढ़ती, एक दिन में माला भी नहीं बढ़ता। जिस प्रकार से एक डाइटिशियन डाइट को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा आपके डाइट में इंक्रीमेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह माला भी हमें एक साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप एक साथ करेंगे तो हो सकता है इतना ओवरफ्लो हो जाए कि अगले दिन से वो जीरो हो जाए, अब आपके पास नाम लेने की भी क्षमता न रहे। तो इसलिए ग्रेजुअली हमें अपने नाम लेने की क्षमता को इंक्रीज करना चाहिए, जैसे जैसे आप इसके आदी बन जाएं। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और प्रश्न था। जी। प्रभु जी जैसे बहुत पहले हमने भी संतोषी माता का व्रत रखा, हम्म। तो उसका जब जब कुछ सही नहीं कर पाए तो उसका परिणाम भी सामने समझ में आया, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? अननेसेसरी जब व्यक्ति टाइम वेस्ट करता है, मान लीजिए आपको एक ताला खोलना था, आप 40 अलग अलग कीज लेकर गए, जो गलत कीज था उससे आपने ताला खोलने का प्रयास किया, आपका समय व्यर्थ हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। तो ये एनर्जी वेस्ट होना, इसको हानि ही तो कहते हैं। समय का नहीं व्यर्थ होना ये भी तो हानि ही थी। अब मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी है, चलो शुगर की बीमारी है, और आप उसको पैरासीटामोल खिलाओगे तो ठीक होगा क्या भैया? नहीं प्रभु जी मैं मतलब कुछ और ही पूछना चाह रही थी। फिर से पूछ लीजिए। प्रभु जी एक्चुअली जैसे संतोषी माता का व्रत रखा और खट्टा खा लिया धोखे से, तो हाँ, उसका परिणाम सामने समझ में आया था। मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ था? नहीं मैंने खट्टा खा लिया था, और खट्टा खाना वर्जित है संतोषी माता में। तो हाँ। मेरे को मेरे को ऐसा मतलब कुछ अ, इसको गलत। इसको इसको भ्रम कहते हैं। एक मानसिकता व्यक्ति बना लेता है, जैसे अचानक ही अचानक ही हमारी एक मानसिकता बन गई कि उस जगह पर मुझे काला काला दिखाई दे रहा है, वहां पर कुछ तो है। रात के अंधेरे में हम वहां पर गए, और जैसे हम वहां पर गए हमारे पैर से कुछ टकराया, मुझे लगा ये सर्प आ गया और ये मेरे ऊपर चढ़ गया है। सुबह जाकर मैंने देखा तो वहां एक रस्सी था मोटा सा। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरा भ्रम था। हम इतने भ्रमित हो चुके थे कि हमें जब पता चला कि संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाना है, खा लिया तो मेरे जीवन में होने वाली हर घटनाओं को मैंने उससे जोड़कर देखना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि ये तो बस मैंने खट्टा खाया ना, इसलिए ऐसा हुआ। जी जी प्रभु जी थैंक धन्यवाद। हरे कृष्ण। यू। यस, विष्णुवाला माता जी। अम्बे तू है जगदम्बे काली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। हेडफोन लगा था। प्रभु जी जैसे कि आपने ये संतोषी माता के बारे में बताया, तो ऐसे ना साईं बाबा के बारे में भी कंफ्यूज है थोड़ा। नहीं, साईं बाबा हैं। तो वो तो बाबा है, लेकिन उनको सब भगवान क्यों मानते और उनका गुरुवार क्यों रखते हैं उपास? मैं क्या करूं भाई, अब मैं किसके किसके घर में जाऊं कि भाई बाबा जी की पूजा मत करो, आपकी मर्जी है। आप अपने माता पिता की पूजा करते हो, उससे बाबा की भी पूजा करोगे तो मैं क्या कर लूं? भाई लोग तो तो जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, शमशान घाट जाएं, मुर्दे घर में जाएं, कहीं जाके पूजा करें। अब भाई जिनका नाम साईं बाबा है, तो साईं बाबा को साईं बाबा बना के पूजा करो, क्या दिक्कत है? लेकिन साईं बाबा को भगवान बना के पूजा मत करो ना। वो भगवान। हाँ वही तो, मतलब मेरे घर में ना पहले बहुत, मेरे घर पे साईं बाबा को पहले मेरी एक बहन थी, उनकी शादी हो गई। वो भी बहुत ना उपवास उठाई थी, और फिर मतलब ऐसा होता है। तो प्रभु जी जैसे ये वाला जो भजन आया था संतोषी माता का, कि करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ, मझधा धार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ। ये क्या था प्रभु जी? मतलब मैं थोड़ा ना बहुत अच्छा लगता था ये भजन। फिर आपके मुख से अभी सुना, और मतलब 1 साल पहले भी मतलब मैंने सुना था कोई संतोषी माता वाला, जैसा ये जो कहानी है ये मन गढ़ंत है, लोगों ने मन से बनाई है वो मूवी के चलते। तो मतलब
लोगों की तो फिर ऐसी आस्था जो है प्रभु जी ऐसे अंधविश्वास में चली जाएगी। इसमें भाई अंधविश्वास तो पहले थी, अब विश्वास में जाएगी। मतलब आप चाह रहे हो कि उनके अंधविश्वास को मैं पीछे से जाके सहलाऊं? हाँ ना, मैं उनके अंधविश्वास को विश्वास में बदल रहा हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हो, है ना, आप जी। तो कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, है ना। और गीत, म्यूजिक के साथ तो कोई भी गीत अच्छा लगता है, हाँ, कोई भी। हाँ जी। चांद तारे, कोई भी गाए तो आपको अच्छा लगेगा, बोले मेरे लिए गाया जा रहा है। तो इसी तरह से जब व्यक्ति कोई शांत रस में जब कोई गीत गाया जाता है तो गीत अच्छा ही लगता है। आप देख लो, सदाबहार पुराने नगमे जब बजते हैं तो कहीं ना कहीं मन को सुकून देते हैं। कारण ये है कि इन गीत में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वह भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करते हैं। बस व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को, मेरे लिए कौन सब्जेक्ट और कौन ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति भूल जाता है। आप देखो सारे गीतों के अंदर जो गुणगान होता है, जो गुण होते हैं वो भगवान के हैं। लोग उसे अननेसेसरली अपने ऊपर या अपने प्रिय और प्रियतम के ऊपर उसे लगा कर रखते हैं, जबकि वे सारे गुण किसके हैं? तो ये सारे दिव्य गुण भगवान के हैं, है ना। तो इसलिए गीत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी हमारा एक और प्रश्न था मतलब अगर लेट नहीं हो रहा होगा तो हम करेंगे। आप प्रभु बोल। जी जैसे भगवान से रिलेटिव है कि हम भगवान पे मतलब हर चीज समर्पण करके ही उनको मतलब हर चीज अपना दिनचर्या जीवन उन पे ही समर्पण किए, तो क्या हमें भगवान से नाराज होने का हक है? वो आपकी मर्जी है, भगवान से आप नाराज हो गए। कहीं वो हमसे नाराज हो गए तो पता चल रहा है। उसने कहा ना, मैं आपके और भगवान के बीच में मैं कैसे आऊंगा? आपकी मर्जी, आप भगवान से नाराज हो या भगवान आपसे नाराज हो। अब भाई ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो? अब भाई अब भाई एक बार क्या होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई और पत्नी रूठ गई, तो पति मनाने गया, पत्नी नहीं मानी, तो अब पति रूठ गया, अब पत्नी मनाने जाए। तो भाई ये आप लोगों का संबंध है, इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? होते रहो नाराज एक। नहीं प्रभु जी आप मतलब आप इतने शुद्ध भक्त हो, हम जैसे मतलब जो थोड़े बहुत जो भी भक्ति मार्ग में है उनके लिए तो आप मार्गदर्शन हो बहुत बड़े, तो आप बताइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये आपका पर्सनल ये चीजें हैं, है तो ना। हम मतलब हम भगवान को जैसे अपनी पर्सनल सारी चीजें बोलते हैं तो उनको पर्सनल उनसे गुस्सा हो सकते हैं। वाह, मतलब गुस्सा होंगे। आप समझिए, गुस्सा व्यक्ति किससे होता है? बिल्कुल अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, लेकिन नाराजगी हो क्यों, है ना। सबसे नाराजगी मेरे ऐसी है मेरे प्रभु जी जो मेरे ना की नियम होते हैं, भगवान ही नियम बनाते हैं और उनको खंडन भी वही करवाते हैं कि तुम मतलब जैसे एक होता है ना भक्त होता है, भक्त अपना दिनचर्या अपना जीवन में बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि चलो इनके साथ में थोड़ा खेल खेलते हैं, तो वो नियम को तोड़वाने की कोशिश करवाते हैं, तो क्या हम उनकी मतलब हमारी गलती है? आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। भगवान तब तक किसी को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो पूर्ण रूपेण प्योर न हो। वो आपकी श्रद्धा की परीक्षा है, इसलिए आप इसमें नाराज होने की बात नहीं है। हमें तो परीक्षा देना होगा। हम जो अचीव कर रहे हैं, हम जो पाना चाहते हैं, हम उस चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कृष्ण इस बात का टेस्ट तो करेंगे ना। तो इस ये तो हमें पता है प्रभु जी, जैसे कि एक हमारा मन होता है, अब मन जो है थोड़ा सा मतलब मन अच्छा भी है और मन थोड़ा बुरा भी है, तो हम कई बार क्या होता है कि हम मन की सुनते हैं और मन की नहीं सुनते। मैं अक्सर मन की नहीं सुनती, जो मेरा मन कहता है मैं वो बिल्कुल नहीं करती, जो मतलब जो सही है मैं वही करती हूँ। लेकिन कई बार मन तो बोलते हैं ना भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम वो हमारे को ना मतलब उनसे दूर ले जाने की कोशिश करती है। फिर भी हम घूम फिर के उनके पास जाते हैं। तो इसमें मतलब हम अपने आप को कैसे उन पे मतलब बोले कि तो मैं थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? मैं आपको इतना मानती हूँ लेकिन फिर भी आप मेरा मन क्यों थोड़ा-सा आपसे हट जा रहा है? आजकल ऐसे ही हो रहा है प्रभु जी, पहले नहीं होता था अभी हो रहा है। प्रे कीजिए, है ना। नाराज होने की जगह प्रे कीजिए, माला कीजिए, इस बात का कोई मतलब। प्रे कीजिए भगवान से, हमें नाराजगी
का भी वह अधिकार मिलेगा। श्रीमती राधा रानी नाराज हो सकती हैं, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। आप राधा रानी से कॉम्पिटिशन मत कीजिए, है ना। जी प्रभु जी। भगवान से प्रे कीजिए, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं आपकी सेवा से दूर नहीं हो सकती, है ना। प्रे करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। यस कबीर प्रभु कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल पूछू प्रभु जी? ठीक, कल पूछते हैं। टाइम हो गया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।